वालेकुम। आपको पता है कि रोज़े की फ़र्ज़ियत फ़जीलत आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारी हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा जो है वो ढालें से ही मुस्लिम की हदीस है। जो ढाल होती है वो तलवारों की के दारों को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। रोज़ों की ढाल होने का मतलब ये है कि इंसान हर वक्त शैतान के वारों की ज़ोर पर होता है जो उसे वरगलाने की कोशिश करता रहता है ताकि खुदा के ग़ज़ब का शिकार हो जाए। अब जो शख्स सही तरीके से रोज़े रखेगा इसका ईमान और क़ुव्वत इरादी इतनी मजबूत हो जाएगी कि इस पर शैतान के वरगलाने का असर नहीं होगा। और जो शख्स जब वो शैतान के बहकावे में आएगा ही नहीं तो फिर वो खुदा के ग़ज़ब से भी बच जाएगा। गोया रोज़े ऐसे ही ढालें जो शैतान के बहकावे और खुदा के ग़ज़ब दोनों चीज़ों से बचा लेते हैं। हज़रत सहल रज़ियल्लाहु अन्हु बिन साद बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। इनमें से एक दरवाजे का नाम रैयान है, यानी सैराबी का दरवाज़ा। इसमें से सिर्फ रोज़ेदार ही जन्नत में दाखिल होंगे। ये सही बुखारी की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रोज़े के महीने में ईमान के साथ सवाब हासिल करने की नीयत से रोज़े रखे इसके साकों गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सही बुखारी की हदीस है। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जो शख्स अल्लाह की राह में एक दिन का रोज़ा रखेगा अल्लाह ताला के चेहरे को दोज़ख की आग से 70 बरस की मसाफत के बराबर दूर फरमा देगा। सही बुखारी की हदीस है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर की बख्शिश मखलूक के खुदा को नफ़ा पहुँचाने में अल्लाह के सब बंदों से फ़ाइक़ थे। और रमज़ान में जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीमाना सिफ़त ज़्यादा तरक्की कर जाती थी। और रमज़ान की हर रात को जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें कुरान सुनाते थे। बस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस करीमाना नफ़ा रसानी खैर की बख्शिश में खुदा की भेजी हुई हवाओं से भी ज़्यादा तेज़ी आ जाती थी। सही बुखारी की हदीस है। इसमें मतलब ये जो क्या है इसका कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में रमज़ान के दौरान तिलावत कुरान और राह खुदा खर्च करने लोगों को नफ़ा पहुँचाने वाले काम की तरफ खुसूसी तवज्जो होनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स रोज़े की हालत में भूल कर खा ले इसका रोज़ा नहीं टूटा, लिहाजा वो अपना रोज़ा पूरा कर ले इसलिए कि अल्लाह ने उसे खिलाया और पिलाया है। अब गलती हो जाए तो उसको तो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि खा लिया और फिर बोलेंगे हमसे ये तो भूल हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। इस्लाम में नीयत को बहुत अहम समझा गया है। रोज़े की हालत में भूल कर खाने पीने वाले की नीयत का रोज़ा तोड़ना ही नहीं होता, इसलिए कि रोज़ा नहीं टूटा। जब याद आ जाए कि बिल्कुल ना खाए, अपने रोज़े को ग़ुरूब आफ्ताब तक पूरा कर ले। गोया उसने कुछ खाया पिया नहीं है, उसने भूल कर पी लिया है, खुदा ने इस पर मेहरबानी करते हुए उसे खिला पिला दिया है, इसका रोज़ा कायम है। बाज़ दफ़ा ख़वातीन भी ना जब खाना बना रही होती हैं रमज़ान में भी गलती से चख भी लेती हैं, कोई चीज़ खा भी लेती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रोज़ा टूट गया। वो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने आपको खिलाया, ये मतलब। हज़रत उम्मे अमारा बिन्ते काब अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ़ आए तो उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना पेश किया और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भी खाओ। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं रोज़े से हूँ। इस पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक रोज़ेदार को वो रुतबा हासिल है जब इसके सामने खाया जाता है। तो जब तक खाने वाले खाने से फारिग ना हो जाए फरिश्ते रोज़ेदार पर रहमत भेजते रहते हैं। और बसा औक़ात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ फरमाते थे कि जब तक खाने वाले सैर ना हो जाए फरिश्ते रोज़ेदार पर रहमत भेजते रहते हैं। सही तिरमिज़ी की हदीस है। तो अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए जो हमारा ईमान है मत दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा भी खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।